हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, कोर्ट से अभी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जब युवा मंच के वकील ने जज साहब के सामने अपनी बात रखी कि जब नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि परीक्षा मंडल स्तर पर कराई जाएगी, तो यह जिला स्तर पर क्यों हो रही है। दूसरा, जो ये तदर्थ शिक्षक हैं उनका सेंटर अधिकतर सभी विद्यालयों में पड़ा है जिनमें परीक्षा होनी है। इससे धांधली होगी, परीक्षा भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो पाएगी। जज साहब ने जब सरकार के वकील से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने नोटिफिकेशन से छेड़छाड़ क्यों की, तो वकील ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण, उनके दिशा निर्देश के कारण हमने जल्द से जल्द परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। दूसरा, कोरोना की तीसरी लहर आने के कारण परीक्षा जिला स्तर पर कराई जा रही है। भ्रष्टाचार तो मंडल स्तर पर भी हो सकता है, जिला स्तर पर भी हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि भ्रष्टाचार न होने पाए। ऐसा सुनकर जज साहब ने स्पष्ट तौर पर यह कह दिया कि प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और परीक्षा के दौरान हर कमरे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बनाई जाए, जिससे भ्रष्टाचार न हो सके। रिकॉर्डिंग लगातार चलनी चाहिए। साथ में ये भी कहा कि परीक्षा नियत समय पर ही होने दिया जाए। अगर अब सेंटर बदले जाएंगे तो परीक्षा समय पर नहीं हो पाएगी, परीक्षा लेट होगी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन आप नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो उनमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। तो ये तो था जज साहब के द्वारा सुनाया गया फैसला कि परीक्षा नियत समय पर करने दी जाए, जिला स्तर पर होने दिया जाए, लेकिन होगी कैसे? भ्रष्टाचार मुक्त। प्रत्येक रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, उनकी रिकॉर्डिंग भी की जाए। रिकॉर्डिंग परीक्षा के दौरान बीच में बंद होती है, इसका मतलब वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ न कुछ गड़बड़ है। जिन परीक्षा कक्ष में कैमरे नहीं हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं, ये भी उन्होंने ऑर्डर दिया है। रही बात तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने की, तो तदर्थ शिक्षकों के पद जुड़ने के लिए लगातार प्रयास जारी है। तदर्थ शिक्षक आपकी सीट नहीं लेंगे, उनके पद अलग से अवश्य जोड़े जाएंगे। इसके लिए लगातार युवा मंच आंदोलन कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। तो आप लगातार तैयारी करते रहिए, कोई सेंटर नहीं बदला जाना है, परीक्षा की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होना है। हम ये बात स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं। आप अपनी तैयारी बरकरार रखें और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए और हिंदी विषय की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।